वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है, और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात, बिहार में टूरिस्ट आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से, चाइना से, वियतनाम से आते हैं, मगर आपकी सरकार टूरिज्म पर फोकस नहीं करती। आपकी सरकार नहीं चाहती कि बिहार में टूरिज्म बढ़े। महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम बिहार में टूरिज्म पर पूरा फोकस करेंगे और बिहार के युवाओं को फायदा होगा, टूरिज्म से फायदा होगा। होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे और लोगों को आमदनी मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने आपसे कहा, बिहार के युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम कम कर दिए हैं। इतने कम कर दिए हैं कि बिहार के युवा रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम 21वीं सदी का नशा है। ये आपके ध्यान को भड़काने का तरीका है। 21वीं सदी का नशा है। और नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो, जब आप वीडियो बनाते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाके देखते हो, तो पैसा आपके जेब में नहीं आता है, अंबानी अदानी के जेब में जाता है, जियो के जेब में जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे कहा कि आपको उन्होंने 21वीं सदी का नशा दिया है। जो काम पहले शराब से होता था, ड्रग से होता था, वो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक से होता है। 24 घंटे युवा रील देखते रहते हैं, एक दूसरे को वीडियो देते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जेब में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, रील बनाने से कितना पैसा आया? जेब में पैसा आया? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो, फेसबुक चाहते हो? प्रधानमंत्री ने आपको यह क्यों नहीं बताया कि मैंने आपसे रोजगार छीना है, मैंने चाइना के युवाओं को रोजगार दिया है, मैंने बिहार के युवाओं को मजदूर बनाया है? यह क्यों नहीं कहते आपसे? क्योंकि यह सच्चाई है भाई। हां, भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है,
वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं, यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटका के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार में। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे पप्पू यादव जी ने कहा, नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। बिहार मोहब्बत का प्रदेश है, यह नफरत का प्रदेश नहीं है। यह हर जात का, हर धर्म का प्रदेश है। दुनिया को इसने दिखाया है कि बिहार सबका है, हर जात का, हर धर्म का। और हजारों सालों से बिहार दुनिया को यह बता रहा है। भाइयों और बहनों, गठबंधन, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलितों की होगी, दलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, सबकी होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी, अंबानी अदानी की नहीं होगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।